सर्दियों की एक शाम गांव के दो लोग चाय की दुकान पर आए हैं। जग्गू भैया, चाय तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, अभी दे रहा हूं। शैलेन चाचा के लिए भी तैयार रखना, वो तो हमसे पहले ही आ जाते, आज नहीं आए। वो देखो, शैलेन चाचा आ गए। चाचा, आप तो लंबा जियोगे, आप ही की बात कर रहे थे। चाचा, आप तो हमसे पहले ही आ जाते हो, आज लगता है कहानी लिखने में व्यस्त थे थोड़ा। हाँ, सही कहा, बस थोड़ा लिखने में ही व्यस्त था। अच्छा चाचा, इतनी अच्छी भूत की कहानियां लिखते हो आप, हमें भी तो आपकी लिखी कहानियां सुनाते हो। क्या आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी? सही में माधव ने ठीक कहा, आपने इतनी कहानियां लिखी है, जरूर कोई भूतिया घटना आपके साथ भी हुई होगी। हाँ, हुई तो है, एक बार नहीं कई बार हुई है। सच में? तो आज वैसे ही कोई कहानी सुनाओ ना। आज से काफी साल पहले एक रात में एक भयानक अनुभव हुआ था, सुनोगे वो? जरूर, ऐसी शाम में वैसी घटना ही तो जमेगी। अच्छा सुनाता हूं। उस बार मैं और मेरा एक दोस्त सुभाष एक प्रोग्राम के लिए उदयपुर गए थे। प्रोग्राम खत्म होते होते काफी रात हो गई। यहां से स्टेशन तो काफी दूर है, आखिरी ट्रेन तो नहीं मिल पाएगी लगता है। आज फिर यहीं रुक जाते हैं। नहीं रे, आज लौटना ही होगा, कल मेरे बेटे के स्कूल जाना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। मैंने सुभाष को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। प्रोग्राम के आयोजकों ने भी रुकने को ही कहा था, और रुक नहीं पाएंगे। आप लोग अगर स्टेशन जाने का कोई इंतजाम कर देते। प्रोग्राम की आयोजकों ने हमारे लिए टोटो का इंतजाम कर दिया। टोटो आगे बढ़ रहा था, सड़क बिल्कुल खाली थी, दूर दूर तक सड़क के किनारे लाइट पोस्ट थे। पुराना टोटो काफी धीमे चल रहा था। भैया, टोटो थोड़ा जल्दी चलाइए। भैया जी, ये टोटो है, प्लेन थोड़ी कि उड़ के जाएगा। नहीं नहीं, आप चलाइए भैया। सुभाष, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे भी चिंता हो रही थी, स्टेशन टाइम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, पर सुभाष को पता लगने नहीं दिया, कहीं वो और ज्यादा चिंता ना करे। ओ भैया, टोटो तो शायद और धीरे चल रहा है। टोटो की बैटरी पुरानी है, ज्यादा चलाने पर ऐसा होता है। उसकी ऐसी अजीब बात सुनकर हंसू या उस पर गुस्सा करूं, समझ नहीं पा रहा था, पर सुभाष तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। भैया, थोड़ा तो जल्दी चलिए। मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जल्दी पहुंचाने की, जितना हो सके। और कुछ देर बाद आखिर टोटो उदयपुर स्टेशन पहुंचा। हम स्टेशन घुसते ही देखे, आंखों के सामने से हॉर्न बजाते हुए ट्रेन निकल गई, जिसे पकड़ने के लिए हम इतनी जल्दी में थे। इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए। आज पहुंचना बहुत जरूरी था, पर हो ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दे रे, मेरे साथ आया इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं आता तो तुझे कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अरे, तू माफी क्यों मांग रहा है? मैंने ही तो तुझे कहा मुझे साथ लेने को, तेरी गलती कहां है? कल बेटे के स्कूल पहुंचना मेरे नसीब में नहीं है। मुझे तब दूसरी चिंता सता रही थी, इस ठंड में पूरी रात खाली स्टेशन पर गुजारेंगे कैसे? ठीक उसी समय स्टेशन मास्टर का कमरा और उसमें चल रही रोशनी नजर आई। सुभाष को भी उसी तरफ दिखाया। उसके बाद हम लोग उस तरफ चल दिए।
आधी उम्र का काले कोट पहने स्टेशन मास्टर अनजाने दो चेहरे अचानक देखकर हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे। आप लोग? हमने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। एक ट्रेन अभी चली गई है, पर आधे घंटे बाद एक और ट्रेन आएगी, लेकिन वो रायगंज तक जाएगी। स्टेशन मास्टर की बातों ने हम दोनों के मन में उम्मीद की किरण जगा दी। आपने तो जबरदस्त खबर दी। रायगंज तक पहुंच गए तो वहां से बस या टैक्सी करके घर ठीक पहुंच जाएंगे। बात करते करते आधा घंटा बीत गया। हॉर्न देकर ट्रेन स्टेशन पर आई। लगभग हर डिब्बा अंधेरा था। इस ठंड की रात में कौन ही होगा। फिर भी एक दो लोग ट्रेन के डिब्बे से उतरे और कहीं गायब हो गए। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन हॉर्न देकर प्लेटफॉर्म छोड़ा। आखिरकार ट्रेन मिल ही गई। हाँ बिल्कुल, रायगंज पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। बस वहां पहुंचकर सीधे घर जाऊंगा। ठीक उसी समय एक रूखी आवाज कान में आई। अगले स्टेशन पर उतरकर कार्ड के डिब्बे में चले जाइए। अचानक वो आवाज सुनकर हम चौंक उठे। दूसरी तरफ देखा, खिड़की के पास चद्दर ओढ़े एक आदमी बैठा है। कम रोशनी में भी पता चल रहा था वो आदमी कितना दुबला है। मैं और सुभाष एक दूसरे की तरफ देखा। जब हम इस डब्बे में चढ़े तब अच्छे से देखा था कि यहां एक भी इंसान नहीं था। तो ये कब चढ़े? इस डिब्बे में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा मतलब? इस ट्रेन में बहुत लूटपाट होती है। बहुत कम लोग चढ़ते हैं इस ट्रेन में, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। लुटेरे चढ़ते हैं? हाँ, और मार डालने में भी वो 2 बार नहीं सोचते। तो आप यहाँ क्यों बैठे? आपको लुटेरे कुछ नहीं करते? वो रहस्यमयी आदमी और कोई जवाब नहीं दिया। सुभाष अगले स्टेशन पर रुके तो उतर जाते हैं। चुपचाप बैठ तो, वैसा कुछ नहीं होगा। उस आदमी ने जैसे सुभाष की बात सुन ली। उसने घूमकर हमारी तरफ देखा तो लगा कि उसकी आंखें ही नहीं है, सिर्फ 2 बड़े गड्ढे हैं। सुभाष को बताऊंगा सोचा ही था। ठीक उसी वक्त ट्रेन जोर से ब्रेक लगा के एक स्टेशन पर रुकी। ठीक उसी वक्त कुछ लोग हड़बड़ी में आकर ट्रेन में चढ़ गए। अंधेरे में भी उनके हाथ का हथियार नहीं छिपा। मेरे और सुभाष के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। तुम्हारे पास जो कुछ है जल्दी से दे दो, वरना। ये लुटेरे हैं, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चद्दर ओढ़े आदमी ने तब सही कहा था। ठीक उसी समय डिब्बे में जल रही रोशनी 2 बार कांपकर बंद हो गई। ट्रेन तब तक स्टेशन छोड़ चुकी थी। रोशनी बुझते ही डिब्बे में अजीब कांड शुरू हुआ। ये तू कौन है? अरे ये तो वही जिसे हमें। मतलब सब लोग सही कहते थे। ये सब हमारे कानों में आती रही, पर हम कुछ भी समझ नहीं पाए। चुपचाप हम अपनी सीट पर बैठे रहे। ऐसे में एक तेज चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ बचाओ! देर बाद ही डिब्बे की रोशनी फिर से जल उठी। चद्दर ओढ़ा आदमी
उसी जगह पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चेहरा खिड़की की तरफ घुमाया हुआ था। अंधेरे में क्या हुआ, कुछ समझे? अगला स्टेशन आ रहा है, उतरकर ट्रेन के गार्ड के डिब्बे में चले जाइए। हालांकि वो लोग अभी नहीं आएंगे, फिर भी। मैंने साफ देखा उसकी काली चद्दर पर जगह जगह ताजे खून के धब्बे लगे थे। हवा से उस आदमी के चद्दर कुछ देर के लिए हट गई और उसमें जो दिखा वो विश्वास करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो एक कंकाल था। ट्रेन तब तक अगले स्टेशन आ चुकी थी। क्या नाम था वो नहीं जानता था और ना ही जानने की हालत थी। असली डर तो अभी भी बाकी था। ट्रेन ने ब्रेक लगाते ही कुछ लुढ़कता हुआ हमारे पैरों के पास आकर रुका और उस पर नजर पड़ते ही हमारा रूह कांप उठा। देखा तो एक कटा हुआ सर, आंखें उसकी खुली थी, जीभ बाहर निकला हुआ था, गले से अभी भी खून निकल रहा था और एक पल भी उस डिब्बे में रहने की हिम्मत हम में नहीं थी। उस डिब्बे से बाहर निकल के और गार्ड के डिब्बे की तरफ दौड़ पड़ी। डिब्बे के पास से दौड़ते हुए देखा कि खिड़की के पास बैठा हुआ है चद्दर ओढ़े वो रहस्यमयी आदमी। ट्रेन ने व्हिसल देकर जब ही पहिया घुमाना शुरू किया, तभी हम चढ़ गए गार्ड के डिब्बे में। वहां एक पुलिस भी मौजूद था। थोड़ा हौसला मिला हमें। कुछ ही पलों में इतना सब एक के बाद एक हो गया, जैसे सिनेमा की तरह। ये क्या, आप लोग ऐसे चढ़े? हुआ क्या है, बताइए तो। थोड़ी सांस लेकर सारी बातें गार्ड और पुलिस को बता दी। सोचा था कि वो कहेंगे हम शायद पागल है या नशेरे हैं, लेकिन उन सभी ने सारी घटना बहुत ध्यान से सुना और कहा, अमर के रहते और कोई लूटपाट नहीं होगी। अमर कौन? वही जो चद्दर ओढ़े रहस्यमयी आदमी की बात की, वो। आज से कुछ साल पहले एक रात को ट्रेन में कुछ लुटेरे चढ़े थे। अमर ट्रेन में पकोड़े बेचता था। उसने विरोध किया तो लुटेरों ने उसका गला काटकर चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद जब भी ट्रेन में लुटेरे चढ़े, कोई भी अपने काम में सफल नहीं हुआ। कई लोग अमर को रात में ट्रेन में बैठा देखा है, यहां तक कि हम भी। अमर जिंदा ना होकर भी अपना काम किए जा रहे हैं। जो इंसानों की मदद करते हैं वो कभी मरते हैं? नहीं, वो मर नहीं सकते, वो अमर है। रायगंज स्टेशन पर जब उतरा तब भी नजर पड़ी अंधेरे डिब्बे में एक काली परछाई। नहीं, इस बार डर नहीं लगा, दिल से श्रद्धा निकली। सच में आपका नाम जायज है, अमर।